जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, myself Safar Rahman, your lecturer at King Taus College Gojra. Today we are studying microbiology chapter number 2 bacteria, and our topic is the cell wall of gram positive bacteria. इसमें पहला पॉइंट है peptidoglycan is about 25 nanometer wide and contains additional polysaccharides called teichoic acid. ठीक है ना। टिकोइक एसिड उसको कहते हैं। अबाउट 60 to 90% ऑफ सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये सेल वॉल का 60 से 90% जो हिस्सा होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का होता है। तो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें है सेल वॉल इज ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस। इसकी जो थिकनेस होती है वो 3 नैनोमीटर होती है एंड कंटेन्स नो टाइकोइक एसिड। इसके अंदर कोई टाइकोइक एसिड भी मौजूद नहीं होता, यानी कि वी कैन से दैट टाइकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जी, इसका सेकंड पॉइंट है सेल वॉल कंटेन्स पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ये तीन चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज मोर कम्प्लेक्स देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की निस्बत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसे कहते हैं? द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जी पेरीप्लास। इसका ये क्या है जी? द पेरीप्लाज्मिक स्पेस कंटेन्स जेल लाइक मटीरियल कॉल्ड पेरिप्लस। ठीक है जी। इसको ये जेल लाइक मटेरियल होता है इस स्पेस के अंदर, जिसको जो है वो पेरिप्लस का नाम दिया जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी कैप्सूल। मैनी स्पीशीज ऑफ कोकाई एंड बेसिली bacteria secretes a sticky gelatinous layer of polysaccharides and proteins around the cell wall. This layer is called capsule. ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल के अराउंड एक स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल जो बना है उसको कैप्सूल का नाम देते हैं। जी ठीक है जी, दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ कोकाई एंड बेसिली बैक्टीरिया क्रिएट्स अ स्टिकी जिलेटिनस लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स अराउंड द सेल वॉल। अराउंड दिस लेयर इज कॉल्ड द कैप्सूल्स। ठीक है ना। सेल वॉल के गिर्द जो है वो पॉलीसैकेराइड्स का जो स्टिकी जिलेटिनस लेयर है उसी के उसको क्या नाम देंगे? कैप्सूल का नाम देंगे, कैप्सूल। नेक्स्ट है जी स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल्स। ठीक है ना, जो स्पाइरल बैक्टीरियाज होते हैं वो कैप्सूल नहीं बनाते। जी नेक्स्ट है जी ग्लाइकोकैलेक्स। The loose layer of capsule is called glycocalyx. ठीक है, it contains a mass of tangled fibers of dextrin. A polysaccharides helps bacteria attach to the surface of a host. ठीक है, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की कि वो होस्ट के सरफेस के साथ अटैच हो जाएं। जी ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें ये सेल वॉल है। ठीक है, ये कैप्सूल है, ये साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड दीज आर द फाइबर्स दैट हेल्प्स बैक्टीरिया टू अटैच ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट। जी नेक्स्ट है जी साइटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे लाइज द साइटोप्लाज्म जो है वो लाई करता है, यानी कि ये दीज आर द साइटोप्लाज्म्स। इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड, कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, nucleic acids, salts and inorganic ions all dissolved in water. जी ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। ये क्या है जी? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन
लाइज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जिसको जिसके आर पार नजर आ सके। तो सेमी ट्रांसपेरेंट से मुराद है कि इसके आर पार नजर हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। एंड सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड का मतलब है इट इज अ थिक मटेरियल, ये फ्लूइड जो है वो ये पानी की तरह बहता नहीं है लेकिन होता ये लिक्विड फॉर्म में है, इसके सेमी फ्लूइड। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और फिर इसमें जी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं एंड इनऑर्गेनिक आयंस हैं। इनऑर्गेनिक आयंस से मुराद ऐसे आयंस जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स शामिल नहीं होंगे। ऑल डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये सारे के सारे वाटर में हल हुए होंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। इसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। दीज आर द प्रोकैरियोट्स। द बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, जिनमें कोई खास न्यूक्लियस नहीं होता उनमें क्या है ये प्रोकैरियोट्स कहते हैं। दे आल्सो लैक ऑफ प्रोटीन्स, इनमें प्रोटीन्स की भी कमी होती है। द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, दो क्रोमोसोम्स का रीजन होता है उसे न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जी प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए की एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होती हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स का नेम दिया जाता है। दे डू नॉट कंटेन्स एसेंशियल्स फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ बट कंटेन्स फ्यू जीन्स, इनमें कुछ जीन्स शामिल होती हैं लेकिन ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जीन्स वो हमारे पास यूनिट होता है जिसमें हेरिडिटी का सारा मटेरियल स्टोर होता है कि वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात जाएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन का जो हमारे पास यूनिट होगा, ठीक है, उसको ये जीन्स होगा। जी नेक्स्ट है जी प्लाज्मिड्स कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, फॉर दिस रीजंस दे आर कॉल्ड आर फैक्टर्स। आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं मज़ाहमत, रुकावट को, ठीक है। प्लाज्मिड कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, ये इसकी जो मज़ाहमत होती है ड्रग्स के खिलाफ लड़ने की, तो इसीलिए इसको जो है वो आर फैक्टर यानी कि रेजिस्टेंस फैक्टर का नाम दिया जाता है। जी नेक्स्ट है जी राइबोसोम्स। दीज आर द बॉडीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये आरएनए और प्रोटीन्स की बॉडीज होती हैं। जी नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज। ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड्स इन द साइटोप्लाज्म्स आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, उनको इंक्लूजन बॉडीज का नाम दिया जाता है। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशंस, यानी कि इसमें जो स्टारवेशंस कहते हैं भूख को, फाके को, अगर भूख लगी हो खाने के लिए कुछ ना हो तो ये चीज़ें जो हैं वो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, दोबारा देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, ग्लोबुलस ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन्स और लिपिड्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मौजूद हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन्स और लिपिड्स, ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं जब हमें भूख लगी हो, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हो। जी नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वोल्यूटिन, ठीक है, दे आर डिपोट्स ऑफ फास्फेट, डिपोट्स कहते हैं स्टोरेज, ये फास्फेट की स्टोरेजेस हैं। वोल्यूटिन स्टेन्स डीपली विद डाइज सच एज मिथाइलिन ब्लू, स्टेन्स कहते हैं दाग लगा देना, यानी कि रंग लगा देना, ठीक है, स्पॉट लगा देना। डीपली गहरा विद डाइज, डाइज डाइज का मतलब होता है रंग, ठीक है, जो रंग हम कपड़ों को देते हैं या किसी मटेरियल को देते हैं हम, ठीक है, चमड़े को रंग दिया या कपड़े को रंग दिया, दीज कलर्स आर नोन एज द डाइज सच एज मिथाइलिन ब्लू, जैसा कि मिथाइलिन ब्लू है जी, ये मिथाइल से निकला है यानी कि CH3, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होगा वो एक कार्बन वाला होगा। इसमें नेक्स्ट है जी
मैग्नीटोसोम, ठीक है। इट हेल्प्स सर्टेन बैक्टीरिया ओरिएंट themselves to the environment towards their प्रेफर्ड हैबिटेट। तो इसमें क्या है, ये मदद देता है बैक्टीरिया को ओरिएंट themselves टू द इन्वायरमेंट के अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ मूव करे जो उसको सुइटेबल हो, ठीक है। यानी कि हर बैक्टीरिया हर इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं होता। अगर ऐसे हमारे पास इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, सर्दी वाला इलाका है, तो इसमें बर्फ़ जो है वो पाई जाती है हर जगह। तो ऐसी जगह पे जो बैक्टीरियाज़ होंगे, जो उनको जो एनवायरनमेंट सूट करेगा, वो कोल्ड एनवायरनमेंट सूट करेगा। यानी कि उन बैक्टीरियाज़ को आदत रहेगी कि वो उसी एनवायरनमेंट में रहें। अब ऐसी जगह जहाँ पे पानी है और वो गर्म पानी है, खौलता हुआ पानी है, तो उस में भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ होंगे जो उसमें मौजूद होंगे और वो बैक्टीरियाज़ उस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बैक्टीरिया हर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। स्पेसिफिक बैक्टीरियाज़ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इज़ अ बाउंड्री लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल की क्या होती है, बाउंड्री यानी कि बाहर वाली सतह होती है। इट एग्जिस्ट्स इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ये सेल वॉल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है बैक्टीरिया में भी और प्लांट्स में भी।